एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, हम क्या सीखने वाले हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, तो हम स्टार्टिंग करते हैं कि एक्सेल को ओपन कैसे किया जाता है। मैं आपको थोड़ा बेसिक से सिखाऊंगा। तो अगर आपको आता है, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ओके, तो देखिए, एक्सेल ओपन करने के कई तरीके हैं, लेकिन मेन तरीके दो है। जैसे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, सर्च। ओके, आपको यहाँ पे जो टाइप है सर्च लिखा है, यहाँ से सर्च करके आप एक्सेल लेकर आ सकते हैं। ओके, ये होता है पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है कि कीबोर्ड पर प्रेस करिए विंडो की प्लस आर। ओके, विंडो की प्लस आर प्रेस करेंगे तो ये आ जाता है। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं एक्सेल, फिर यहाँ से ओके कर देंगे तो आपका जो एक्सेल ओपन हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो मैं अब जूम बात का स्क्रीन दिख रहा है आपका? एक्सेल की कोई विंडो नहीं खुली है? स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है? नहीं। खाली जूम दिख रहा है जो सर। जूम वाला जो क्रोम पे व्हाट्सअप और आपका ये जूम का टैब खुला है। ओके, अब दिखाई दे रहा है सबको? सर मिनिमाइज किया, जूम मिनिमाइज कीजिए जूम का। वो बैक का नहीं दिख रहा। डेस्कटॉप दिखेगा। ये जूम है ना, ओके, वो मिनिमाइज कीजिए। अब दिखाई दे रहा है? विंडो नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, नहीं। अपना एक ब्राउजर पे दो, एक व्हाट्सअप और एक जूम का खोल रखा है, वही शो हो रहा वो विंडो दिख रहा है, गूगल का विंडो दिख रहा है। ओके, उसको मिनिमाइज कीजिए, फिर बैक का स्क्रीन डेस्कटॉप दिखेगा। हाँ वही वही, यस यस यस। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, अब सबको विजिबल है? यस सर, अभी दिख रहा है। जी बिल्कुल। ओके, तो मैं स्टार्टिंग से करता हूँ कि अब हम क्या करना है, हमें एक्सेल ओपन करना है। ओके, तो एक्सेल ओपन करने के दो तरीके हैं। एक तो जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा। ओके, यहाँ से आप जाके टाइप कर सकते हैं एक्सेल और एंटर कर देंगे। यहाँ पे देखिए एक्सेल आ चुका है, यहाँ से वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? आपको जो है कीबोर्ड पे विंडो की प्लस आर, क्या प्रेस करना है आपको? विंडो की प्लस आर। इसको प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे होता है रन कमांड का ऑप्शन आ जाता है। फिर यहाँ से आप एक्सेल टाइप कीजिए और एंटर करेंगे तो जो आपका एक्सेल है ओपन हो जाएगा। ओके, ये दो तरीके होते हैं एक्सेल को ओपन करने के। तो ये जो आई है एक्सेल, इसको कहते हैं एक्सेल की वेलकम स्क्रीन। क्या कहते हैं इसको? वेलकम स्क्रीन। ओके, तो इसके बारे में पहले मैं समझा देता हूँ, बाद में हम थोड़ा आगे चलेंगे। ये देखिए, पहले क्या आ रहा है? ब्लैंक वर्कबुक। आप जो भी नया काम करेंगे एक्सेल का, वो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट दिखाई दे रहे होंगे। इनको क्या कहते हैं? प्रीसेट या टेम्पलेट्स कहते हैं। ओके, जैसे आपका फॉर्मूला ट्यूटोरियल, वेलकम टू एक्सेल, पावर क्वेरी ट्यूटोरियल। ओके, इसके अलावा आप यहाँ पे जाएंगे आप, तो आपको दिखाई देगा कि कई तरह के आपको टेम्पलेट्स और भी नजर आ जाएंगे। ओके, तो पहले आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? ब्लैंक वर्कबुक से। जब आपको ये समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप इनको ट्राई कीजिएगा। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा। पहला रिसेंट का, दूसरा पिन का। पहला ऑप्शन क्या है? रिसेंट का। रिसेंट का ऑप्शन उसी तरह है जैसा आपके फोन में होता है रिसेंट कॉल का ऑप्शन। ओके, तो ये ऑप्शन वैसा ही है। आपने जो जिस भी फाइल पर लास्ट टाइम काम किया होगा, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आपको इस साइड में दिखाई देगा पिन का ऑप्शन। अगर आपका कोई फाइल है जिस पे आप डेली काम करते हैं,
ओके, जैसे ये ग्राफोलॉजी 2024 वाला फाइल है, इस पर मैं डेली काम करता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको पिन कर दूंगा। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे माउस का, तो आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, पिन टू लिस्ट का ऑप्शन। यहाँ से आप पिन कर दीजिए, तो ये क्या होगी, फाइल आपको ऊपर आ गई। आप यहाँ पे भी पिन में भी जाके चेक करेंगे तो ये आपको फाइल मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि हमें कोई फाइल रेगुलर चेक करना है तो इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा बार बार। ओके, इतना क्लियर है सभी को? अरे वो पिन करने का एक बार दोबारा से बताना। आपको पिन करने के लिए आपको जो माउस रखना है उसके ऊपर, और राइट बटन क्लिक करना है माउस का। फिर आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे, इसमें से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पिन टू लिस्ट का ऑप्शन। यहाँ से आप पिन कर सकते हैं। ओके। ये ये एक्सेल 365 पे भी काम करेगा? जी, आपको 365 पे भी काम करेगा। ओके, आपको ये सारे एक- ऑप्शन मिल जाएंगे। ये होता है रिसेंट का ऑप्शन, होता है कि आप जिस भी फाइल पे लास्ट टाइम काम किया होगा वो आपको रिसेंट में आ जाता है। उसके बगल में आपको पिन का ऑप्शन मिलता है। जो भी आपको फाइल पे रेगुलरली काम करना है या आपके लिए इम्पोर्टेंट फाइल है, तो आप यहाँ से पिन कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आपके जो लेफ्ट साइड में आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, होम का, न्यू का, ओपन का। वो होम तो आपका यही हो गया। न्यू से क्या होगा, आपको जब नया ब्लैंक वर्कबुक लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, न्यू से। और नेक्स्ट आपका जो है ओपन का ऑप्शन। ओपन में आपके जो भी फाइल, आपका पुरानी फाइल पर जो भी आपने काम किया होगा, आप यहाँ से ओपन करके चॉइस कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा दो ऑप्शन है, ये आपको बाद में पता चलेगा कि क्या यूज है इसके। तो चलते हैं, हम अपना ब्लैंक वर्कबुक से शुरू करते हैं। ये है एक्सेल। ओके, आप जो भी नया काम करेंगे, जो भी कुछ भी काम होता है वो सब इसी फाइल में होता है। ओके। आवाज आ रही है सभी को? एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके। इशू। ओके, ठीक है, ये होता है हमारा एक्सेल फाइल है ये। देखिए, एक्सेल में जो भी फाइल बनती है उसको क्या कहते हैं, वर्कबुक। एक्सेल की जो भी फाइल बनेगी उससे क्या कहेंगे, वर्कबुक। ठीक है, आप यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। एक्सेल की जो भी फाइल बनेगी वो बनेगी वर्कबुक। जब जब आपका टेस्ट होंगे ना, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि एक्सेल के फाइल को क्या कहते हैं। तो एक्सेल की जो भी फाइल बनती है उसको कहते हैं वर्कबुक फाइल। इसलिए आपको यहाँ पे वो जो ये होता है टाइटल, बस सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपको मेरा माउस पे सभी ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर जो आपको ये सीधी लाइन दिखाई दे रही है इसको कहते हैं टाइटल बार। यहाँ पे आपको फाइल का नाम लिखा हुआ है बुक वन करके। आपके जो राइट साइड में आपको तीन ऑप्शन मिल जाएगा, क्लोज का, रेस्टोर डाउन का। क्या होगा, आपके जो एक्सेल है वो स्मॉल हो जाएगा, उसका आप अपने हिसाब से साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आप क्लिक करके मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलेगा मिनिमाइज का, जब आप मिनिमाइज करते हैं तो ये आपको नीचे आ जाएगा। और इसके आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको मिलेगा क्विक एक्सेस टूल। क्या है ये, क्विक एक्सेस टूल है। यहाँ पे आपको कई ऑप्शन मिल जाएगा। ये आप जैसे आपका ये अनडू का ऑप्शन हो गया, ये सेव का ऑप्शन हो गया, रीडू का ऑप्शन हो गया, ये आपका फिल्टर हो गया। आप यहाँ पे जो आपको जो ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो देखिए आप यहाँ से जो भी ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे को करना है शॉर्ट, जैसे ये देखिए शॉर्ट हो गया, ऐड हो गया। ओके, तो अब नीचे चलते थोड़ा सा। नीचे आपको ये जो दिखाई दे रहा है, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रो, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू। अगर आपके पास एक्सेल है तो आपको यहीं तक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, डेवलपर और चेंज का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो आप देखिए इनको क्या कहते हैं, इन सबको कहते हैं टैब। ये हमारा होम टैब हो गया, ये हमारा इंसर्ट टैब हो गया, ये ड्रो टैब हो गया।
पेज लेआउट टैब, ये सारे टैब है ये हमारे पास। और बात करते हैं ये डेवलपर और चेंज के इसका ऑप्शन। डेवलपर का ऑप्शन आपको ऐड करना होता है। ऐड कैसे किया जाता है वो मैं आपको, देखिए यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कोलैप्स रिबन का, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं या फिर कस्टमाइज रिबन से भी ऐड कर सकते हैं। ओके। और चेंज केस का ऑप्शन आपको खुद से बनाना होता है, वो इसके कुछ होते हैं, कोडिंग होती है, तो उससे मैंने बना रखा है, तो आप इससे बना सकते हैं। मैं आपको कोडिंग शेयर कर दूंगा। अब नेक्स्ट चीज आते हैं ये तो हमारे टैब हो गए, होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, डो टैब हो गया। इसके नीचे क्या है, ये इसको कहता है रिबन बार। आपको मेरा माउस ध्यान से देखेंगे तो ये जितना आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये जितना आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, नंबर यहाँ से लेकर ये, इस पूरे को कहते हैं रिबन बार। ठीक, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताइए। क्लियर सर। कंटिन्यू यहाँ करिए। ओके, कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो देखिए ये होता है हमारा रिबन बार। आपको जो भी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ इसको आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके टेस्ट के बनेंगे वो इन्हीं में से बनेंगे कि रिबन बार किसे कहते हैं, ओके, टैब किसे कहते हैं। तो देखिए ये आ गया आपका, ये क्या हो गया आपका टोटल रिबन बार। इसमें भी आपके होते हैं टूल्स, यही सब क्या है, ये आपके टूल्स है। जैसे आपका कट का टूल्स है, या हमारा फोटो कॉपी, या हमारा कॉपी का हो गया, या हमारा फोर फॉर्मेट प्रिंटर का हो गया, ये सारे टूल्स है। ठीक है। अब जो ये टूल्स है इनका एक ग्रुप होता है, सबको दिखाई दे रहा है। जैसे ये हमारा कौन सा ग्रुप हो गया, ये हो गया हमारा क्लिप बोर्ड ग्रुप हो गया। क्लिप बोर्ड हो गया, इसके बगल में क्या होगा, कौन सा ग्रुप है हमारा, ये हमारा टोटल होगा फॉन्ट ग्रुप। इसके साइड में जाएंगे तो ये अलाइनमेंट ग्रुप हो गया, और इसके इधर जाएंगे तो ये हमारा नंबर ग्रुप हो गया। ऐसे ही आपको जितने भी टैब है सब में आपको ग्रुप मिलेगा। जैसे ये टेबल्स का हो गया, इलस्ट्रेशन का हो गया, ये चार्ट का हो गया। ओके, ये हमारे सभी से सभी ग्रुप है ये टूल्स हो गया आपके, ये पेन्स हो गए, तो ये हमारे क्या हो गया, ये ग्रुप हो गया। क्या कहते हैं, जैसे ये हमारा क्ली बुक, जितने भी आपके टूल्स होते हैं उनके जो कलेक्शन को क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। आपको याद रखना है, जितने भी आपके टूल्स होते हैं उनके कलेक्शन को ग्रुप कहते हैं, जैसे फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप। अब थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। नीचे आपको साइड में दिखाई देगा एक नेम बॉक्स का ऑप्शन। ओके, इसके राइट साइड में दिखाई देगा आपको फॉर्मूला बार का ऑप्शन। ये क्या काम करते हैं, कैसे यूज होता है, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं हम, और जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो है आपका रो और कॉलम का ऑप्शन। ओके, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको जो ये ABCD दिखाई दे रहा है, अल्फाबेट दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं हम कॉलम। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। आपको जो ABCD दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं कॉलम, और जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं रो। जो आपकी वर्टिकल लाइन है उसको कहते हैं कॉलम, और जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको कहते हैं रो। आपका रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ एक बार, जैसे मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया रो। अब मैं अब मेरे को कॉलम हाईलाइट करना है, तो मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ हाईलाइट। इसको मैंने रेड कलर से कर दिया। ठीक है। अब क्या हुआ हमारे पास, ये हमारा क्या हो गया रो, और ये क्या होगा हमारा कॉलम। अब इन ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओके, जहाँ पे इनके कट होते हैं, आपस में मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं, सेल। जैसे ये हमारा हो गया सेल। सेल को मैं किसी और कलर से कर देता हूँ। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे ये हमारा कॉलम है और ये हमारा रो है, ये आपस में जहाँ मिल रहा है इनसे क्या मिलकर बन रहा है, सेल। इतना क्लियर है सभी को? अगर किसी को डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए, जल्दी बताइए।
नो सर। एंटिटी। ओके, तो देखिए, ये तो हमारा कॉलम, ये हमारा रो। अब हम आते हैं नेम बॉक्स पे। नेम बॉक्स क्या करता है, हमने आपको बताया था, ये नेम बॉक्स है। ये क्या करता है, ये एड्रेस बताता है। क्या बताता है, ये एड्रेस बताता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या है, ये सेल का एड्रेस बता रहा है कि सेल का कौन सा एड्रेस है, C5। C5 कैसे हो रहा है ये, तो सी हमारा क्या है, ये कॉलम है। जैसे सी हमारा ये कॉलम हो गया, और 5 हमारा रो। ओके, तो इन दोनों के इंटरसेक्ट से क्या बना हमारे पास, एड्रेस बन गया। जैसे यहाँ पर हम आते हैं, तो क्या अब होता है, ये A1 होता है। A1 कैसे हो गया, ये हमारा कॉलम नंबर, कॉलम नेम क्या है, A, और हमारा जो रो नेम क्या है, 1। तो हमारा क्या होगा, ये A1। इस प्रकार से ये नाम दिया जाता है किसी भी सेल का एड्रेस का। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो पूछ लीजिए। तो देखिए, जैसे ये हमारा, मैंने ये आपको हाईलाइट करके बताया है इसलिए। जैसे ये हमारा क्या होगा, C5। यहाँ पे मैं माउस रख रहा हूँ, तो ये क्या है, C5। क्यों, सी हमारा कॉलम हो गया, 5 हमारा रो नंबर हो गया। तो क्या मिलके बना, C5। पहले आपका कॉलम नेम आता है, उसके बाद आपका रो नंबर आता है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। क्या हमारे पास कितने कॉलम होंगे, आपके पास एक क्वेश्चन आता होगा, कितने कॉलम होगा। ABCD लिखा हुआ है, ABCD लिखा है, तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक होगा, Z तक होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ABBAD ऐसे करते करते आपके कई सारे कॉलम होते हैं। आपको क्या प्रेस करना है, लास्ट कॉलम में जाने के लिए कंट्रोल प्लस जो आपका राइट एरो होता है वो प्रेस कीजिए। जैसे कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करते हैं, तो आप सबसे लास्ट में आ जाते हैं। सबसे जो लास्ट कॉलम है, उसका नंबर कितना है, 16,384। ओके, हाँ, हमारे जो हमारा लास्ट कॉलम है, उस कितने नंबर पर, वो 16,384। 384 हमारा टोटल कॉलम होते हैं। और हमारा जो लास्ट कॉलम है, उसका नाम क्या है, XFD। आपको नाम याद रखना है, हमारा जो लास्ट कॉलम का क्या नाम है, XFD। हमारे पास टोटल कितने कॉलम होते हैं, तो 16,384। ओके, अब आपको आना है कि पहले कॉलम पे आना है, तो क्या करना है, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो पहले कॉलम पे आ जाएंगे। ओके, कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो आखिरी कॉलम पे चले जाएंगे। लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो पहले कॉलम पे आ जाएंगे, और कंट्रोल आपको प्रेस करके रखना है। ये ये तो बात हो गई हमारे कॉलम की। अब हम बात करते हैं हमारे पास टोटल रो कितने होते हैं। ठीक है, ऐसा हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। कंट्रोल प्लस डाउन एरो करेंगे तो हम कहाँ पे चले गए, लास्ट कॉलम में, सॉरी लास्ट रो में चले गए। हमारे पास कितने होते हैं टोटल, जो रो है वो कितने होते हैं, 10,48,576। ठीक है, जो हमारे कॉलम होते हैं वो कितने होते हैं, 16,384। और जो हमारे पास रो होते हैं वो कितने होते हैं, 348. 10, 10,48,576. जी। ये आपके टोटल आपके रो हो गए इतने, और आपके कॉलम कितने हो गए, 16,384। आपको ये दोनों याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब हमें आना है पहले रो पे, तो वैसे ही करेंगे, कंट्रोल के साथ अप एरो करेंगे तो हम कहाँ पे आ गए, पहले रो पे। ओके, अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। हमारे पास टोटल कितने कॉलम है और कितने रो है, ये आपको पता चल गया होगा। अब आते हैं कि आपको लग रहा होगा कि इतने सारे रो और इतने सारे कॉलम है, तो सभी जो हमारे वर्ड के एक ही पे कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने थोड़ा सा काम कर लिया,
फिर हम थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पे हमने एक और शीट बना ली, फिर थोड़ा सा नीचे जाके एक और शीट बना ली। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको जो एक वर्क होगा, आपको ये जो एक टेबल होगा, तो आपको एक ही शीट पे करनी है। जैसे आपको ये जो पहला टेबल है अटेंडेंस शीट का है, तो आपको अटेंडेंस शीट आपको एक ही पे बनाना है। ओके। अगर आपको दूसरा बनाना है तो आपको नीचे जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे जाइए, आपको बगल में एक और ऑप्शन मिलेगा, प्लस का आइकन मिलेगा, सबको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से शीट ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मल्टीपल शीट ऐड कर सकते हैं, आपको जितने भी चाहे शीट ऐड कीजिए। और आपको देखिए ये आपका शीट जो है वो ऐड हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें कुछ शीट, जैसे ये शीट है, इसको डिलीट करना है, तो आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ से जो आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट का, वो डिलीट करना है। ओके। ये होता है डिलीट करने का ऑप्शन। अब हम मेरे को क्या करना है, शीट 1 शीट 2 शीट 3, इनकी जगह हमें कुछ लिखना है। जैसे हमें लिखना है मंथ के नेम लिखने हैं। ओके। जैसे मंथ के नेम में क्या लिखेंगे, जैसे हम शीट 1 में लिखना चाहता हूँ जैन, तो हम राइट क्लिक करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे रीनेम पे। ओके। ये रीनेम का ऑप्शन है, यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे जैन आए, जैन, मैं इसको क्या कर देता हूँ, या तो आप राइट क्लिक करके कर सकते हैं या फिर आप डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। ये हमारा फैब हो गया, डबल क्लिक कीजिए, रीनेम कीजिए। ओके। आप ऐसे करके रीनेम कर सकते हैं किसी भी शीट का जो नेम है। इतना क्लियर है सभी को, बता दीजिए एक बार। जैसा सभी बताइए, रीनेम करना हो गया, रो कॉलम हो गया। क्लियर है सर। ओके। रो कॉलम हो गया, और भी कई ऑप्शन है आपके, रीनेम करना, डिलीट करना। अब देखिए एक नई चीज आपको बता। ओके। जैसे हम शीट 4 पे आए, शीट 4 पे हमने क्या लिखा, हमने कुछ नंबर्स लिख दिए। जैसे हमने कुछ काम या कोई वर्ड कर दिया, कुछ नंबर लिख दिया या कुछ अल्फाबेट लिख दिया। ओके। हमने ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, आपको ये नंबर लिखे हुए ये लिख दिया। अब हम क्या करना है, शीट को डिलीट करना है। शीट को डिलीट कैसे करते थे, राइट क्लिक करते थे और यहाँ से क्या करते थे, डिलीट। ठीक है। जैसे आप ऐसा करेंगे तो आपका एक पॉपअप आ जाता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन आपका ये है कि अगर आपने ये डिलीट कर दिया है तो आपको दोबारा इसको अंडू नहीं कर पाएंगे। जैसे अंडू क्या होता है, रिडू क्या होता है, अभी बता दिया जाएगा आपको। पहले आपको ये याद रखना है कि अगर आप किसी शीट पे लिख के कुछ डिलीट करते हो, अगर शीट को डिलीट कर रहे हो, तो आपकी शीट दोबारा नहीं आ पाएगी, वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी। ये देखिए ये क्या होगा, हमारी शीट है वो परमानेंट डिलीट हो गया, आपका जो भी आपने डेटा रखा होगा वो पूरा डिलीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अंडू और रिडू के बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अंडू और रिडू के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। हमारा अंडू और रिडू क्या करते हैं, जैसे मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, ये नंबर लिख दिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने गलती से क्या हुआ, ये मेरे से डिलीट हो गया, क्या हुआ, ये डिलीट हो गया। ओके। अब मेरे को क्या करना है, उन नंबर को वापस लेकर आना है। मेरे को याद नहीं है वो नंबर मैंने क्या लिखा था। तो क्या करेंगे हम, कंट्रोल Z, कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करना है, जेड प्रेस करेंगे। तो क्या होगा, वो आपका जो आपने लिखा होगा फाइल वो अंडू होगा, एक स्टेप पीछे चला जाता है। कंट्रोल Z से क्या होता है, एक स्टेप पीछे चला जाता है। जैसे आप जितनी बार भी कंट्रोल Z करेंगे एक स्टेप पीछे चला जाता है। ओके। और कंट्रोल वाई से होता है रिडू। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में,
कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है? अंडू। ठीक है, कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है? रिडू। ठीक है, कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है? रिडू होता है। रिडू का मतलब क्या है? ये एक स्टेप आगे चला जाता है, और जो कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे चला जाता है। जैसे फिर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ, 45। ठीक है, ये आपको एग्जांपल दूँ। अब मैं गलती से क्या हुआ, ये दो नंबर मेरे से डिलीट हो गए। डिलीट हो गया, अब मैं क्या चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए। तो कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करेंगे, तो ये वापस आ जाएगा। ओके। अब मैं चाहता हूँ दोबारा डिलीट ही रहेगी, तो कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करेंगे तो एक स्टेप आगे चले जाएंगे आप। ओके, तो ये होता है कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का काम। आप बताइए, इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, जल्दी जल्दी बताइए मुझे। वो कोई एक ही पर्सन की आवाज आ रही है मुझे। यस सर। यस सर। क्लियर है सर यहाँ तक। ओके। सर कोई बोल रहा है बैकग्राउंड में, उनका माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। ओके, ठीक है। ठीक है, ये होता है कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का काम। ओके, कंट्रोल जेड से क्या होता है? अंडू। और कंट्रोल वाई से क्या होता है? रिडू। कंट्रोल जेड से हम एक स्टेप पीछे जाते हैं, और कंट्रोल वाई से हम एक स्टेप आगे जाते हैं। अब चलते कुछ हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूले के बारे में जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। ओके। ठीक है, अब ठीक है, हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ फॉर्मूला की। फॉर्मूला में हम क्या सीखेंगे आज? पहले हम ऐड सीखेंगे, सब्सट्रैक्ट सीखेंगे, मल्टीप्लाई सीखेंगे, और डिवाइड सीखेंगे। ठीक है, हम एक है ये चार चीजें आज सीखेंगे। जैसे आपके पास दो नंबर है, 5 6 4 5, तीन ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन नंबर को ऐड करना है। हमें क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, एक चीज आपको, एक चीज मैं अभी आपको बता देता हूँ। आप जो होता है कि जब भी आप कोई अल्फाबेट लिखते हैं, ठीक है, अल्फाबेट या कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ। सभी मेरे मार्क्स पे ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ। जब भी आप कोई अल्फाबेट लिखते हो या कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, तो ये क्या आता है? आपका लेफ्ट अलाइनमेंट में आता है। ओके, लेफ्ट अलाइनमेंट का क्या मतलब है? आपको यहाँ पे जो अलाइनमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अलाइनमेंट मिल जाता है। तो ये हमारा क्या होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट में। आपको यहाँ से मिडल में करना है तो आप मिडल में कर सकते हैं। आपको राइट अलाइनमेंट में करना है तो राइट अलाइनमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी आप ऑटोमेटिक की बात करें, जब भी कोई टेक्स्ट लिखते हैं, ऑटोमेटिक जो आपका होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट से स्टार्ट होता है। और जब भी आप कोई नंबर्स लिखते हैं, जैसे 23 लिखता हूँ, तो क्या होता है? ये राइट अलाइनमेंट से होता है। ये हमारा किससे स्टार्ट होता है? राइट अलाइनमेंट से होता है, ये ऑटोमेटिक होता है। अगर आप मैं इसको अलाइनमेंट चेंज करना चाहता हूँ तो अलाइनमेंट का जो ग्रुप है, यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है। जो ऑटोमेटिक होता है वो टेक्स्ट के लिए क्या होता है? आपका लेफ्ट अलाइनमेंट। और जो आपका नंबर्स होता है उसके लिए क्या होता है? वो राइट अलाइनमेंट होता है।
ठीक है, ये छोटी सी चीज थी जो आपको बतानी जरूरी थी। अब नेक्स्ट चीज करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इनको ऐड करना है। इन सभी जो हमारे पास जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इन सबको ऐड करना है। तो क्या करेंगे, आपको याद रखना है कि कभी भी आप किसी भी फॉर्मूला को स्टार्ट करेंगे या किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, तो आपको स्टार्टिंग में क्या लगाना है, इक्वल। अब बिना इक्वल लगाए कोई भी फॉर्मूला या कोई भी फंक्शन आप स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल लगा दिया मैंने। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हम क्या करें, माउस को लेके जाएंगे, 56 को हम क्लिक करेंगे। फिर माउस से क्या करें, वो कीबोर्ड से हम प्लस का जो आइकन है वो प्रेस कर देंगे। फिर क्या करेंगे, 45 पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से प्लस का आइकन प्रेस करेंगे। 65 को क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। एंटर करके क्या हुआ हमारे पास, ये टोटल आ गया, इन तीनों नंबर का जो सम है वो आ गया हमारे पास 166। अब हमारा जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूला बार, इसका क्या काम था। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ रिजल्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, रिजल्ट। लेकिन जो ये रिजल्ट आया कैसे, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला बार आपको देखकर पता चल रहा होगा, ये बता रहा है कि आपने पहले B4 जो सेल है उसको ऐड किया है। उसके बाद आपने आपने B5 को ऐड किया है। उसके बाद आपने B6 को ऐड किया है। ओके, उसके बाद आपका ये रिजल्ट आया है। तो जो हमारा सेल है वो क्या करता है, वो रिजल्ट दिखाता है। जो हमारा फॉर्मूला बार है वो रिजल्ट कैसे आया है वो समझाता है हमें। ओके, क्लियर है फॉर्मूला बार का काम। सर एक सवाल था मेरा। जी। अगर मैक्सिमम नंबर काउंट करने हैं तो हम अगर एक एक करके प्लस फिर से नहीं, उसके दूसरा लिए आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से तो मैक्सिमम टाइम हमारा खराब हो गया। नहीं, उसके लिए आपका कोई जो आता शॉर्टकट है, तरीका नहीं है? उसके लिए आपका आता है सम सम का फॉर्मूला आता है। वो आपको जो अगली क्लास होगी, कल की क्लास, उसमें हम बात करेंगे। वो होता है सम का फॉर्मूला। ठीक है, मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें जैसे मेरे को यहाँ से ऐड करना है सम के तरीके से, तो इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ से सम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये नंबर को सिलेक्ट करना है बस। ब्रैकेट बंद, फिर एंटर करेंगे तो देखिए आपका ये आ गया। आप चाहे मल्टीपल कितने भी नंबर हो, आपको यहाँ से सिलेक्ट करके ला सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अब यही क्वेश्चन था आपका। जी, कोई शॉर्टकट तरीका हो कीबोर्ड से? शॉर्टकट तरीके और भी है, इसके अलावा भी आपको एक एक क्लिक में आंसर निकालना सिखाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन, आपको यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सम का। आप एक क्लिक करेंगे तो आ जाएगा सम। जैसे ये देखिए, मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे आप कितने भी नंबर लिख लीजिए, ऐसे करके कितने भी नंबर लिख लीजिए। अब इनको एक क्लिक में ऐड करना है तो हम क्या जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, सम का जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर देंगे। फिर आपको कुछ नहीं करना है, एंटर कर देना। देखिए आपका टोटल होके आ गया। अब इससे शॉर्ट तरीका नहीं है। ठीक है, इतना किसका क्वेश्चन था प्रवेश जी। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ, आप आपको एक क्लिक में करना है तो ये ऑप्शन आपके पास है। अब नेक्स्ट चीज करते हैं सबस्ट्रैक्ट का। कि अगर आपको दो जो नंबर है उनको आपस में सबट्रैक्ट करना है, 90 में से जैसे 45 मेरे को माइनस करना है। माइनस करने के लिए वही सेम चीज, पहले इक्वल टू लगाएंगे, अपना 90 को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से आपको माइनस का क्लिक करना है। ओके, यहाँ से 45 को सेलेक्ट करना है, फिर एंटर कर देंगे। तो देखिए आपको 90 में से 45 गए तो आपको 45 आ गए। सर C4 में अगर बड़ी वैल्यू है तो? C4 में बड़ी वैल्यू है तो आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे C4 में बड़ी वैल्यू नहीं, C5 में बड़ी वैल्यू हो तो फिर आता है। जैसे हम रखते हैं 108 रख देते हैं, तो देखिए आपका नहीं सर, माइनस में आ गया। अगर C4 में
बड़ी वैल्यू और C5 में छोटी वैल्यू है, तो सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ क्या? हो जाएगा, वैसे ही तो कर रहे हैं हम। जैसे हमारा हमने हमने कर दिया, हमने 100 ले लिया, ये हमारी बड़ी हाँ। बड़ी वैल्यू होगी। और ये हम्म। हमारा क्या हो गया, ये हमारी छोटी वैल्यू होगी 10। क्या करेंगे, इक्वल टू लगाया हमने, इसको सेलेक्ट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, आ गया आपका वैल्यू। बड़ी वैल्यू में से जो छोटी वैल्यू माइनस होगी, जो बड़ी वैल्यू है उसको पहले सेलेक्ट करना होता है, छोटी वैल्यू को बाद में। अगर मान लीजिए ये भी है हमारे पास, जो इसमें भी बड़ी वैल्यू जैसे 110 है हमारे पास, फिर क्या आएगा, ये माइनस में आ जाएगा आपका जो आंसर है। ओके। यस। अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के माइनस लिए, का जी, करने का तरीका नहीं है माइनस का? माइनस का आप 1 क्लिक से कर ही नहीं सकते हैं। माइनस करने के लिए आपको आपको या तो 2 डिजिट चाहिए ही होता है आपको। ज्यादा मान लीजिए डिजिट है तो आप कैसे माइनस करेंगे, किसमें से किसको माइनस करना है वो नहीं समझ नहीं, में नहीं दो आएगा। ही का मैं, दो ही का वही, जैसे कि यहाँ पे वो आपको आपने सम का ऑप्शन, बताया है ना, एक बार सम क्लिक करो, इंटर पे क्लिक करो, हो गया। तो इस तरह का कोई माइनस करने का वो भी आपको यहाँ पे भी जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन? पे भी अगर आपको ऑप्शन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और ऑप्शन नहीं है। माइनस करने के लिए आपको सिंपल चीज क्या लगानी है, वही तरीका आपका, ये प्रेस कीजिए, माइनस का साइन लगाइए, ये प्रेस कीजिए, एंटर। ये एक तरीका होता है माइनस करने का। और आपके जो बाकी तरीके ऐड करने के और तरीके हो सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 68 है हमारे पास, 45 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो वैसे ही इक्वल कीजिए, इस नंबर को सेलेक्ट कीजिए, फिर जो आपको कीबोर्ड में स्टार वाला साइन होगा, बटन होगा, उस पर प्रेस कीजिए। जो स्टार वाला बटन है उस पर प्रेस कीजिए, फिर आपको यहाँ से सेकंड वाला प्रेस कीजिए, एंटर कर दीजिए, आपका मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। तो ये होता है हमारे कुछ तरीके, ये इनका जो होता है मल्टीप्लाई करने का है, इनका यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो इन दोनों में क्या होता है कि इन दोनों में आपको मैक्सिमम जो होती है 2 डिजिट होती है। आपको ऐड में तो ज़्यादा डिजिट हो जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है मैक्सिमम 2 डिजिट होती है। तो आप यहाँ से ऐड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे डिवीजन की बात करते हैं, आपको डिवीजन करना है इसको 10 से, सेम चीज, इक्वल टू लगाना है, इसको प्रेस करना है, जो आपका डिवाइड का साइन है उसको लगाना है, स्लैश का साइन, फिर सेकंड को सेलेक्ट करना है, एंटर कर दीजिए, आपका डिवाइड होके आ जाएगा। ओके। अब बताइए ये जो 4 चीजें क्लियर है कि नहीं। यस सर। और कोई बताइए, किसी को डाउट है तो। नहीं, डाउट नहीं है। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास कुछ बेसिक से फॉर्मूला होते हैं, वो हम यूज करना आपको बताया मैंने, कि आपको ऐड कैसे करना है, सब्सट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। ओके। डिवीजन कैसे करना है, ये हमारा बेसिक सी चीज है, और आपको सिर्फ बेसिक आनी चाहिए पहले स्टार्टिंग से। अब नेक्स्ट चीज करते हैं क्या, नेम बॉक्स में आपको एक और चीज मैं आपको समझा दूं। देखिए ये क्या होता है, जैसे मैं मल्टीपल सेल को क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, तो ये होता है रेंज। क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, रेंज। आप मल्टीपल सेल को सेलेक्ट करते हैं तो क्या कहते हैं, इसको रेंज। और इसका एड्रेस आपको कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे। यहाँ पे क्या दिखाई देगा, D8। D8 का मतलब क्या है, ये आपको पहला ही जो सेल है उसका ही एड्रेस शो करता है। ओके। पहले जो सेल है इसका एड्रेस आपको शो करेगा।
जैसे अभी मैं बात करता हूँ, अगर मैं रेंज लेता हूँ इतना, इन सबको मैं एक बार बॉर्डर दे देता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ सब बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ से मैं बॉर्डर दे दिया। हमारे पास टोटल कितने ये हो गया, हमारे पास रेंज है। ठीक है, ये हमारे पास रेंज है। अब इसका लिखने का तरीका क्या होता है, ये हमारा जो सेल नंबर क्या है, D8। सेल नंबर क्या है, D8। D8। और जो हमारा लास्ट सेल नंबर है, जो इस कोने, यहाँ से आपको इस कोने से लेकर इस कोने तक, जो हमारा लास्ट सेल क्या है, ये K है। और हमारा रो नंबर क्या है, 18। तो आपको ये बीच में रेशो लगाना होता है। और क्या है, K18। K18। देखिए ये इस प्रकार से सेलेक्ट होता है, लेकिन आपको जो यहाँ पे है, वो आपको सिर्फ पहले सेल का नाम दिखाई देगा। ओके, अगर आप पूरा सेलेक्ट करते हो तो आपका नेम बॉक्स में पहले सेल का ही नाम दिखाई देगा, लेकिन जो लिखने का मेन तरीका होता है, जो सही तरीका होता है, वो इस प्रकार होता है। तो मैंने आपको यहाँ ऊपर लिख के दिखाया है। ओके, क्लियर है इतना। अब जब भी मल्टीपल सेल को सेलेक्ट करेंगे, उसको क्या कहते हैं, रेंज। अब नीचे चलते हैं, कुछ और चीज देखते हैं। ये आपको नीचे जो लाइन दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं स्टेटस बार। क्या कहते हैं इसको, स्टेटस बार। जो आपको नीचे ये लाइन दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं स्टेटस बार। यहाँ पे आपको जो ये साइड में दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं मैक्रो का ऑप्शन। मैक्रो रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, ये आगे सीखेंगे हम। इसके आप राइट में आ जाइए। ठीक है, इसके राइट में आएंगे तो आपको तीन चार ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आपको या का होगा, जूम का ऑप्शन होगा। आपको मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, 400। मिनिमम कितना कर सकते हैं, 10। ओके, जो आपका बाय डिफॉल्ट होता है वो कितना होता है, 100। तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। जो आपका मैक्सिमम जूम कितना होता है, 400। मिनिमम जूम कितना होता है, 10। और जो आपका बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या है, जब भी आप एक्सेल ओपन करेंगे तो कितने जूम पे रहेगा, वो 100 जूम पे रहेगा। ठीक है, स्टेटस बार के नीचे आपको कुछ चीजें दिखाई देगी। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख देता हूँ दोबारा से। ठीक है, अब मैं नंबर लिख दिया। अब मैं इनको रेंज लेता हूँ। जैसे मैंने इनको रेंज ले लिया, मल्टीपल सेल सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट किया, तो इनका एवरेज आपको यहाँ शो हो जाएगा। आपको जो कितने नंबर से वो शो हो जाएंगे, काउंट। काउंट मतलब कितने आपने सेल में नंबर लिखे हैं, वो शो हो रहे हैं। इनका जो स्तंभ है वो आपको शो हो जाएगा। क्लियर है। आपको जो स्टेटस बार है, उसमें आपको तीन चीजें शो होती है। आपका जो एवरेज शो हो जाएगा, आपका जो काउंट होगा और सम होगा। या ये एवरेज आपका शो। एवरेज क्लियर करेंगे सर, एवरेज समझा नहीं। जी, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते, एवरेज देखिए अभी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप रेंज लेते हैं, रेंज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल सेल को सेलेक्ट करना। ये मैंने मल्टीपल सेल सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको जो नीचे वो एवरेज दिखाई दे रहा है। एवरेज क्या होता है, वो आपको जो कल की क्लास है उसमें सिखाया जाएगा, जब मार्कशीट बनाना सिखाऊंगा। उसके बगल में आपको क्या वो दिखाई दे रहा है, काउंट। काउंट का मतलब क्या है, कि आपने कितने सेल को सेलेक्ट किए और कितने आपके सेल में नंबर्स है। सर, काउंट और सम तो समझ में आ गया, एवरेज नहीं समझ एवरेज होता है ये। एवरेज का मतलब होता है कि आपका जो टोटल नंबर है, जैसे आपका कितना है, 284। सम कितना है, 284। 284 को डिवाइड कर देंगे काउंट से। काउंट से डिवाइड कर देंगे। काउंट कितना है, 5। 1 2 3 4 5। जैसे इक्वल लगाया, सर। इसको टू क्या है, 285 था। डिवाइड कर दिया हमने 5 से। 5। देखिए आ गया हमारे पास एवरेज 57। क्या होता है, आपको जो जितना भी सम होता है, जितना भी टोटल होता है, वो नंबर ऑफ
होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं उनको आपको डिवाइड कर देना है, तो आपका एवरेज निकल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक ठीक, जैसे थैंक आपका यू। पास, ओके। अब आगे चलते हैं, और हम समझते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, ये जूम स्टाइल, ये आपका हो गया, ये आपका पेज लेआउट का ऑप्शन हो गया। ठीक है, पेज लेआउट का काम आपका कहाँ पे आता है? पेज लेआउट का काम आता है आपको जब आप प्रिंट करेंगे, तब आपका काम आएगा पेज लेआउट का, तब आपका यूज होता है। ओके, अब हम क्या सीखते हैं, थोड़ा सा और ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास, तो हम थोड़ा सा ये फंक्शंस, फोन का जो है ग्रुप, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, हम कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, हमने ये टेक्स्ट लिख दिया, यहाँ से आप डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर जाके, तो जो आपका वो है, जो आपका जो कॉलम का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे आपको जान, जैसे ये आपका मिनिमाइज है, मतलब आपका जो फॉन्ट टेक्स्ट है वो बाहर जा रहा है इसके, तो आपको यहाँ पे जाकर डबल क्लिक करना है। ठीक है, तो जो आपका कॉलम है वो टेक्स्ट के हिसाब से अपना साइज बदल देता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको जैसे माय नेम इज विशाल है, तो अब मैं इसको चेंज करता हूँ, जैसे मैं इसके जो फॉन्ट का है वो चेंज करता हूँ, तो यहाँ से आपको कई सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। आपको जिसमें भी चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे एरियल ब्लैक लेना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो आप यहाँ से क्लिक करके ले सकते हैं। आपको ये सिलेक्ट कीजिए, इसको क्लिक करके ले सकते हैं। आपको जो फॉन्ट होता है वो आप इस प्रकार सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे माय नेम विशाल का जो फॉन्ट है, अब जैसे फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है, तो देखिए यहाँ पे आपको फॉन्ट के साइज दे रखे हैं, आपको जितना भी आपको साइज करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका मिनिमम कितना होता है, 8 होता है, और मैक्सिमम कितना होता है, 72 होता है। ठीक है, अगर आपको साइज का पता नहीं चला तो आप यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज का दो ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट के साइज को, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको और भी कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे मैं इसको कर देता कैलिब्रेटी में, इसको आपको जो ऑप्शन दिखाई देगा बोल्ड का, बोल्ड से क्या होगा, आपको ये डार्क हो जाएगा। ओके, आप इटैलिक कर सकते हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जो आपका कोई मेन जो काम होगा उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन के जो साइड में आपको ड्रॉप डाउन का लिस्ट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दो लाइन दिखाई देगा, या तो आप सिंगल अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर आप डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। डबल अंडरलाइन का क्या मतलब है कि दो लाइन नीचे आ जाएगी, सबको दिखाई दे रहा होगा कि नीचे क्या हुआ, दो लाइन आ गई। आपको जूम इन और जूम आउट कैसे करना है, कंट्रोल के साथ आपको जो बटन, माउस का स्क्रॉल बटन है, उसको आगे की तरफ पढ़ेंगे तो आपका जूम इन होगा, पीछे की तरफ पढ़ेंगे तो जूम आउट होगा। ये कुछ बेसिक सी चीज है। ओके, तो अब हम कुछ, हमने जैसे फाइल बना ली, हमने कोई सी भी फाइल बना ली, अब हमें सेव करना है, इस फाइल को हमें सेव करना है, तो क्या करेंगे, या तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सेव का ऑप्शन, या फिर आप कंट्रोल एस कर सकते हैं। कंट्रोल एस करेंगे तो आपको जहाँ पे भी फाइल सेव करनी है आप सेव कर सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप में सेव करना है मेरे को। ठीक है, यहाँ से डेस्कटॉप में जाइए, यहाँ से फाइल हम सेव कर लेते हैं, जैसे फाइल हमने सेव कर दिया डेटा एंट्री के नाम से। ठीक है, और इसका एक एक्सटेंशन भी होता है, आपको याद रखना है, .xlsx। ठीक है, एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, .xlsx। एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है कि आपको जो फाइल है वो किस फॉर्मेट में ओपन होना चाहिए, तो आपका जो फाइल है वो एक्सेल के फॉर्म में ही ऑप्शन होना चाहिए,
अगर आप ये लिखते भी नहीं है फिर भी आपका कोई इशू नहीं आएगा, आप यहाँ से एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट कर सकते हैं। जो एक्सेल वर्कबुक है इसको सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। आपकी जो फाइल है वो सेव होगी। देखिए यहाँ पे आपकी फाइल आ चुकी है डेटा एंट्री के नाम से। ओके, अब मेरे को ये जो हमारा एक्सेल है जो फाइल है इसको क्लोज करना है। क्लोज करने का क्या है, Ctrl W प्रेस कीजिए। आपका जो एक्सेल है वो तो ओपन है, लेकिन जो आपकी फाइल जो आपने बनाई थी वो क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो आपका ये फाइल क्लोज। अब इसको दोबारा से लाने के लिए क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, यहाँ से जब आप सेलेक्ट कीजिए अपनी फाइल और यहाँ से आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है, आपको ये जो आपका पूरा का पूरा अगर एक्सेल सॉफ्टवेयर बंद करना है तो क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट के साथ F4। आपका जो है वो बिल्कुल क्लोज हो गया है एक्सेल। तो अब मेरे से कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो डाउट पूछ लीजिए, या जो कल के क्लास में होगा वो आप डाउट पूछ सकते हो स्टार्टिंग में। सर मेरे दो तीन सवाल हैं। जी पूछिए। ये कितने महीने का कोर्स है? ये आपका 1 मंथ का है। हमें सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा कुछ? जी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा, आपका टेस्ट भी होगा। उससे पहले आपका टेस्ट होगा, 20-25 क्वेश्चन आएंगे, अच्छा। साथ में प्रैक्टिकल होगा। तो आपको जो भी मैं जैसे बता रहा हूँ ना आपको, कि आपको जब भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो क्या यूज करना होता है, इक्वल टू। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि टेस्ट में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे सेव करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, Ctrl+S। आपको जैसे आपको फाइल को क्लोज करना है तो क्या यूज किया है मैंने, Ctrl+W। अगर आपको पूरा का पूरा एक्सेल सॉफ्टवेयर क्लोज करना है तो क्या यूज करेंगे, Alt+F4। सॉफ्टवेयर क्लोज करने के लिए Alt+F4। ठीक है, ओके। और भी कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। सर क्या प्लस F4? ऑल्ट 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 के साथ अगर ऑल्ट, ऑल्ट के कीबोर्ड साथ पे अगर, हॉल्ट, कीबोर्ड पे हॉल्ट की रहती है क्या? जी ऑल्ट की रहती है आपका जो अल्ट, ऑल्ट ऑल्ट की होती है आपकी। अल्टर, अल्टर, ओके ओके, ए एल टी। अल्टरनेटिव। हाँ, ओके ओके, एक्सक्यूज मी सॉरी, सर। मैं ओके, वो वर्ड नहीं समझ आया। ALT, ओके ओके, एक्सक्यूज मी थैंक यू सर। सर। विंडो बटन के बगल सर। जी कहिए। हेलो सर। हेलो सर। आप कहिए, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, यस सर। सर, हाँ आप जैसे करते हैं वैसे वैसे हम अपने लैपटॉप में करते गए तो ज़्यादा सीख जाएंगे सर। तो ऐसे करेंगे तो चलेगा सर? ये टाइम जी, लगेगा ज़्यादा थोड़ा। मतलब मैं समझा नहीं आप। जैसे आप पढ़ा रहे हैं वैसे ही हम अपने लैपटॉप में करते हैं तो ज़्यादा हाँ अच्छे से सीख पाएंगे। ओके ठीक है, मैं आपको ना जब भी क्लास खत्म होगी तो एंड में आपको 10 मिनट दूंगा। ठीक है, आप 10 मिनट में प्रैक्टिस कीजिए और मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिए। ठीक है, उसी ओके समय। ओके सर। हाँ, यस सर, यस सर, ठीक है, ओके। तो आपको यस। शॉर्टकट की याद रखना है। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिख लीजिए। अगर आपको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर क्लोज करना है तो Alt+F4 करना है। अगर आपको जो एक्सेल वर्कबुक जो हमारी जो वर्कबुक है इसको क्लोज करना है तो Ctrl+W। ठीक है, सर क्लास वर्क। खत्म हो गई ना अभी? जी, तो हम लीव कर सकते हैं? जी आप कर सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, कल क्वेश्चन पूछिएगा मुझसे, कोई अगर किसी को कोई डाउट है तो। डाउट, एक क्वेरी। जी सर, मतलब हमें अगर लाइक इफ पीडी मतलब अगर शेयर करना हो, मतलब अभी हम आप जैसे अब दिखा मतलब बता रहे हो, सो जी मतलब मुझे क्या बोलना है कि अ, हम जो भी मतलब जो भी कर सकते हैं लाइक अब हमारे पास में अगर फोटो मतलब ये मतलब मेरा कैसा, अभी मैं लैपटॉप से ज्वाइन नहीं हो पा रही थी सर, सॉरी। जी मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया, जी बट मतलब मेरा कैसा हो गया, स्पीकर का थोड़ा सा इश्यू हो गया तो वो कर ही नहीं पा रही थी। जी बट मुझे थोड़ा सा पहले का मुझे मतलब कुछ समझा नहीं दिया है, मतलब कि क्या रहता है, लाइक क्या फीचर्स है वो, ओके। तो आप बता दोगे ना? ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर आपको रिकॉर्डिंग में भी ना समझ में आए
तो आप ओके सर। मुझसे पूछ सॉरी। लीजिएगा। ठीक है, यस सर। जो यस सर। आखिरी के 10 मिनट होते हैं उसमें आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग लीव कर सकते हैं। सर हेलो। थैंक यू सर। ओके। हेलो। हेलो जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है आपकी मुझे। हाँ सर, मैं पेज लेआउट का बोला था, आपने बोला नहीं वो प्रिंट के टाइम करना है ऐसा बोला था। जी जी, वो प्रिंट आपको सिखाया जाएगा। हाँ। आपका जब टोटल फाइल बन जाएगी उसके बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन सिखाएंगे। नहीं, अभी आपने दिखाया था ना पेज लेआउट, तो वो कैसे था, मतलब वो समझ नहीं पाई। पेज लेआउट का ऑप्शन कुछ नहीं है, वो पेज को आपको डिवाइड कर देता है। जो आपका जो पेज की साइज के हिसाब से आपका जो एक्सेल शीट है, जो हाँ, वो उसको डिवाइड कर देगा बस। वो कैसे करना है वो नहीं पता। वो आपका जो ऑप्शन है वो अभी आपको प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, तो आपको जब प्रिंट का ऑप्शन सिखाया जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। तो सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि आज जी की ये रिकॉर्डिंग चैनल पे अपलोड करने वाले हैं ना? जी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। हाँ, अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ थोड़ी देर में कि कैसे देखना है, आपका खत्म हो जाए तो। ओके। सर ग्रुप में शेयर करेंगे ना ये एक्सेल के? विकासी मैम से कनेक्ट कर लीजिए आप, जो भी आपके डाउट है। ओके सर, थैंक यू सो मच। अभी मैं एक्सप्लेन ही कर रही हूँ कि लेक्चर खत्म है। थैंक यू सर। विशाल सर, आप स्क्रीन शेयर स्टॉप करेंगे? हेलो।